कृतिका और मोहन एक ही शहर में रहते थे, इसलिए एक दूसरे को देखा भी था। मोहन कृतिका से मन ही मन बहुत प्यार करता था, मगर कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन मोहन ने कृतिका को पार्क में अकेले टहलते हुए देखा, तो वह बहुत हिम्मत करके उसके पास गया और उससे बातें की और उसे प्रपोज कर दिया। मगर कृतिका ने उसका प्रपोजल यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मैं तुम्हें जानती ही कितना हूँ, बस इतना कि तुम्हें 1 या 2 बार देखा है और तुम्हारा नाम मोहन है, जो कि तुमने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और कृतिका की बात सही भी थी। कृतिका ने कहा, मुझे माफ करना अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो, और मुझे भूल जाओ। इतना कहकर कृतिका वहां से चली गई। मगर मोहन तो कृतिका के प्यार में पागल था। उससे कृतिका का इनकार सहन न हो सका और उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सही समय पर उसके परिवार वाले उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए और उसकी जान बचा ली। बाद में जब मोहन के परिवार वालों ने उससे आत्महत्या करने का कारण पूछा, तो मोहन ने कृतिका के साथ हुई सारी बात उन्हें बता दी। उसके परिवार वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि वह लड़की सही ही तो कहती है, किसी को बिना जाने उससे प्यार के वादे थोड़े ही किए जाते हैं। मगर मोहन ने किसी की एक ना सुनी। उस पर तो कृतिका से एक तरफा प्यार का भूत चढ़ा था। मोहन ने कहा, मैं कृतिका से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं सकता, मुझे बस कृतिका चाहिए। मोहन की जिद पर उसके परिवार वालों को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम खुद उस लड़की से बात करेंगे। मोहन के परिवार वाले ना चाहते हुए भी कृतिका के घर गए और उसे सारी बात बताई। स्थिति की गंभीरता को समझ कृतिका मोहन से एक बार मिलने के लिए तैयार हो गई। कृतिका मोहन के परिवार वालों के साथ ही मोहन से मिलने चली गई। कृतिका एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसने मोहन के पास जाकर कहा कि मैं मोहन से कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। कृतिका की बात सुनकर सभी लोग कमरे से बाहर चले गए। कृतिका ने मोहन से पूछा, तुम चाहते क्या हो? इस पर मोहन ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। कृतिका ने फिर पूछा कि तुम करते क्या हो? वैसे तो मोहन एक संपन्न परिवार से था, मगर फिलहाल बेरोजगार था। वह अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती किया करता था। वह अपने पिता के कारोबार में हाथ नहीं बटाता था, क्योंकि उसे वह काम पसंद नहीं था। इसलिए मोहन ने कहा, कुछ नहीं। कृतिका ने आगे कहा, चलो मान लो एक बार के लिए मैं हाँ कर भी दूं, तो भी मेरे पिता इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई भी पिता अपनी लड़की का हाथ ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपता जो कुछ ना करता हो। इसलिए मुझे भूल जाओ। मोहन ने कहा, प्लीज मुझे यूं छोड़कर मत जाओ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। कृतिका ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त मोहन कुछ भी कर सकता है। इसलिए उसने बात को संभालते हुए कहा, चलो आज एक वादा करते हैं। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त देती हूँ। यदि तुम इन 2 सालों में अपना करियर बना लेते हो, तो 2 साल बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी, और नहीं बना पाए तो मुझे भूल जाना। और हाँ, इन 2 सालों में अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाती है, तो तुम आजाद हो अपनी मर्जी से उससे शादी करने के लिए। कृतिका की बातें सुनकर मोहन में एक अलग ही जोश आ गया और वह कृतिका की बात पर सहमत हो गया। कृतिका ये कहकर वहां से चली गई कि अब हम 2 साल बाद मिलेंगे, और जाते जाते उसके परिवार वालों को भी आश्वस्त कर दिया कि अब मोहन कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। वक्त बीतने लगा। बेटी जवान थी तो पिता को भी उसकी शादी की फिक्र होने लगी। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, बेटी कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। इस पर कृतिका ने अपने पिता को मोहन के साथ हुई सारी बातें बता दी और अपने पिता से 2 साल पूरे होने तक का वक्त मांगा। उसके पिता ने कहा,
बेटी, जिसके इंतजार के लिए तुम मुझसे वक्त मांग रही हो, उसे तो तुम खुद भी ठीक से नहीं जानती हो। अपने पिता की बात का आदर करते हुए कृतिका ने कहा, पापा, आप ठीक कह रहे हैं कि मैं उसे ठीक से नहीं जानती, मगर मैं उसे भी तो नहीं जानती जो कल मुझे देखने आ रहा है। पापा, मैंने किसी की जिंदगी बचाने के लिए यह वादा किया है और मैं इस वादे को नहीं तोड़ सकती। बेटी की बात पर पिता को झुकना ही पड़ा। देखते ही देखते 2 साल बीत गए और मोहन वादे के अनुसार अपने परिवार के साथ कृतिका का हाथ मांगने उसके घर आ गया। आज वह अपना खुद का कारोबार करके उसमें सफल होकर कृतिका का हाथ मांगने आया था। आज कृतिका ने भी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। कृतिका को अंगूठी पहनाने के बाद मोहन ने उससे पूछा, सच कहना, क्या अब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मगर एक वादा तो वादा है और वादा पूरा होना ही चाहिए।